Audio Jungle. हाय दोस्तों, UPPCL 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर। आज जो राजस्थान का पेपर हुआ है तो उसके इवनिंग शिफ्ट में आने वाले कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने, जिससे कि हमारे जो दोस्त और बच्चे लोग हैं जो परीक्षा देने जा रहे हैं उन लोगों का अगला पेपर अच्छे से अच्छा बने और इसी आधार पे उनको पढ़ाई भी करनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कई बार, राजस्थान का जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम में कभी भी क्वेश्चन कठिन नहीं पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं। तो आप बच्चे लोग जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इजी क्वेश्चन पढ़िए। और मैथ भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आ रहा है, इजी ही आ रहा है। और उसके अलावा जो भी जीके है तो उस पर थोड़ा सा अच्छा फोकस करिए। तो जो क्वेश्चन यहाँ पर आया है परीक्षा में वो मैं आपको बता रहा हूँ तुरंत ही, और इसका आंसर भी बताते जा रहा हूँ। जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया था कि स्लिप रिंग मोटर में स्टार्टर का क्या कार्य है। तो स्लिप रिंग मोटर में दोस्तों जो स्टार्टर लगता है वो स्लिप रिंग स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, स्लिप रिंग स्टार्टर का दूसरा नाम होता है रोटर प्रतिरोध स्टार्टर। क्या नाम होता है? रोटर प्रतिरोध स्टार्टर। ठीक है, इसका स्लिप रिंग स्टार्टर का एक दूसरा नाम होता है रोटर प्रतिरोध स्टार्टर। जो रोटर प्रतिरोध स्टार्टर होता है इसका काम क्या है? इसका रेजिस्टेंस जब मशीन को हम प्रारंभिक सप्लाई देते हैं तो मशीन में जो है रेजिस्टेंस बढ़ा करके उसके टार्क को बढ़ाना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्लिप रिंग मोटर में स्टार्टर का क्या काम है? स्टार्टर का काम है उसके टार्क को या बलगोड़ को बढ़ाना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बलगोड़ को बढ़ाना। ठीक है, बलगोड़ को बढ़ाना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बलगोड़ को बढ़ाना। अगर आपके ऑप्शन में रहा होगा तो ये आपका आंसर सही है। इसके बाद दिया गया है कि डीसी मोटर चार ध्रुवों की है। डुप्लेक्शन कोंडलन होने पर, ठीक है, समांतर पथों की संख्या, जब बाइंडिंग जो है वो डुप्लेक्स है तो यहाँ जो है ये अगर लैप कुंडलन यहाँ पर दिया गया है कि कुंडलन जो है लैप कुंडलन है, यहाँ पर कुंडलन का नाम जैसे नहीं दिया गया है तो जैसे मानते हैं अगर लैप कुंडलन है तो A बराबर P होता है। ठीक है, तो लैप कुंडलन में ये तुम्हारा जितने ध्रुव हैं और उतने ही समांतर पथों की संख्या हो जाती है। तो यहाँ पर हम लेंगे A बराबर, ठीक है, A बराबर क्या? ध्रुव। ठीक है, ध्रुव इंटू प्लेक्स, यही होगा ना। ठीक है, इधर लिख दे रहे हैं A बराबर होता है समांतर पथों की संख्या बराबर ध्रुवों की संख्या लैप कुंडलन में, और इसमें A बराबर हो जाएगा कितना? ध्रुव गुणे प्लेक्स। ठीक है, ध्रुव गुणे प्लेक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो बच्चे लोग यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा क्या? ये समांतर पथों की संख्या हो जाएगी किस कुंडलन के लिए? डुप्लेक्स कुंडलन के लिए। तो यहाँ हम ध्रुवों की संख्या रख देंगे, ध्रुवों की संख्या कितनी और प्लेक्स कितना दिया गया? डुप्लेक्स। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपका 8 बन जाएगा। समांतर पथों की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। एमएमएफ का मात्रक पूछा गया था, ये मैंने कई बार बताया है। एमएमएफ का मात्रक जो होता है वो बच्चे लोग एम्पियर टर्न होता है। ठीक है, एम्पियर टर्न या इसी का एक नाम और होता है जिसको हम क्या कहते हैं? गिलवर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? गिलवर्ट। 1 एम्पियर टर्न बराबर 1 गिलवर्ट होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया जवाहर सागर परियोजना, ये जवाहर सागर परियोजना ये कहाँ है? तो बच्चे लोग याद रखना ये राजस्थान में ये है, और इस परियोजना जो है ये जवाहर सागर ये चंबल नदी पर है। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पर पड़ती है, और ये जवाहर सागर परियोजना जो है ये किस पर है? चंबल नदी पर। याद रखना ये चीज़, ये अभी पेपर में आया है और ऐसी ही परियोजनाओं का नाम कोई ना कोई पूछता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 5वां क्वेश्चन पूछा गया था कि 10 ओवर का औसत इतना है, तो 10 ओवर का औसत कितना हो जाएगा? तो बच्चे लोग 10 ओवर के टोटल रन कितने बनेंगे? तो हम क्या करेंगे? औसत गुणे ओवर की संख्या। ठीक है, तो 38 × 7 × 10 इक्वल टू हो जाएगा 387। इसके बाद 6 ओवरों का औसत 36 दिया गया है। ठीक है, तो ये 36 औसत है और ओवरों की संख्या 6 है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 छक्का 36, हासिल भाई 3 और 6 × 18 और 3 = 21 हो जाएगा।
ठीक है। अब क्या करेंगे, अगले 4 ओवरों का औसत। तो हम क्या करेंगे, 4 ओवरों में कुल ज्ञात रन कितने बने हैं उनको हम घटा करके नोट कर लेंगे, निकाल लेंगे। इनको हम माइनस कर देंगे तो घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचा। इसके बाद ठीक है, तो इसके बाद यहाँ 8 में से इसको घटाएंगे, हम 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर संख्या आपकी बचेगी कितनी, घटा लीजिए जरा, 7 बचा। इसके बाद 3 है ना, तो 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 बचा। इसके बाद 4 ओवर का पूछा है तो हम क्या करेंगे, 4 ओवर, जब 4 ओवर का पूछा है तो हम संख्या में और इसका जितना मतलब है औसत जब पूछा जाता है तो जो काउंटिंग दी जाती है हम उसी से भाग देते हैं। तो इसमें इस 4 से इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। 4 चौको 16, 2 बची, 4 तिया मतलब 4 दूनी 8, इसके बाद 4 दूनी 8, इसके बाद 3 और बचा, ठीक है। 4 सत्ते 28, आपका आंसर जो है 42.7 के आसपास आ जाएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। वैसे यही क्वेश्चन पूछा गया था संभवतः। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 25% का 1/2 कितना होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 25% को हम 25/100 लिख सकते हैं, इंटू 1/2 लिख सकते हैं। 25 से 100 काट देंगे, 1/4 हो जाएगा। 1/4 में से 1 में हम 1 का गुणा करेंगे तो 1 और बटे हो जाएगा आपका 8, इसका भाग ऊपर दे देंगे। तो बच्चों लोग यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 0.125, इतना आपका आंसर आएगा। ये आपका आंसर सही था। जर्मेनियम में पूछा गया, जर्मेनियम का अवक्षय क्षेत्र कितना होता है, ठीक है। डिप्लीशन रीजन जो होता है अवक्षय क्षेत्र 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, SCR में टर्मिनल की संख्या कितनी है। तो SCR में 3 टर्मिनल होते हैं, इनका नाम है क्या होता है, गेट, एनोड और कैथोड। तो SCR का जो चित्र है वो सिंबल है वो कैसा बनता है, SCR का सिंबल बच्चे लोग ऐसा होता है। यहाँ पर होता है गेट, ये होता है एनोड, ये होता है कैथोड, इसको कहते हैं हम हेड और इसको कहते हैं हम बार। ये होता है बार और ये वाला जो होता है वो होता है हेड, ठीक है। ये एनोड है, ये कैथोड है और ये है गेट। UJT पूछा गया है कि UJT में टर्मिनल की संख्या कितनी है। तो बच्चे लोग UJT में भी टर्मिनल की संख्या 3 होती है। इसमें एक होता है आपका इमीटर, ठीक है, और 2 होते हैं बेस। 2 बेस और 1 इमीटर वाली युक्ति जो है वो होती है UJT। इसमें SCR का पूरा नाम होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। एक बार फिर से सुनिए, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। UJT का नाम होता है यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब यहाँ पर इसका जो सिंबल है वो सिंबल, UJT का जो सिंबल है वो सिंबल कुछ ऐसे बनता है। यहाँ पर बनाएंगे इसको, ठीक है, और यहाँ से तुम्हारी कुछ पोजीशन ऐसे आएगी, ये रहता है ऐसे झुका हुआ। यहाँ से इसको हम ऊपर और इसको हम नीचे झुका लेते हैं, ठीक है। और ये होता है आपका इमीटर, इसको उत्सर्जक कहते हैं। और ये होता है आपका B1 और ये होता है आपका B2, बेस 1 और बेस 2। ये आपका सिंबल हो गया किसका, UJT का। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर अनुपात का पूछा गया। ऊपर वाला क्वेश्चन हम खत्म करके इसके बाद अनुपात का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहे हैं, इसका आंसर कितना आता है, ठीक है। चलिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो बच्चे लोग आप बिल्कुल मत घबराइए। जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग बड़े आराम से करके आएंगे और क्वेश्चन में एकदम घबराना नहीं है। जीके पे थोड़ा सा फोकस करिए, राजस्थान की जीके पर। टेक्निकल तो बड़े आराम से आपका निकल जाएगा। जितना मैंने बताया है उतने में से ही क्वेश्चन फंसेंगे जा करके। परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन में अभी आपको और बताने वाला हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं अभी बताऊँगा उसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में फंसेंगे जा करके, जैसे कि हमेशा से ही बताते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, A, B और C का योग जो है 72 है। कितना है, A + B + C = 72। इसके बाद A और B का अनुपात दिया गया है, A:B:C, ऐसे इनको लिख लेंगे, ठीक है। इसमें B का वैल्यू पूछा गया है, ये वैल्यू पूछा गया है। तो AB का वैल्यू दिया गया है 3:4, कितना, 3:4। और इसके बाद B और C का रेशियो जो दिया गया है 4 कितना, 5। इसमें इस संख्या को हम यहाँ रख देते हैं और इस संख्या को यहाँ रख देते हैं। इसके बाद इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3 × 4, ठीक है, रेशियो 4 × 4, रेशियो 4 × कितना, 5। इसमें 4 से 1 4 कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3:4:5। इनका योग हम सबसे पहले निकालते हैं। तो 4 3 7 5 12 योग हो जाएगा इसका, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसी 12 का जो योग आया है, या फिर हम इनको इस चीज़ को हम यहाँ पर ऐसे रख सकते हैं। ये हो गया तुम्हारा कितना, 3x, ये हो गया 4x और ये हो गया 5x। कमा लगा लीजिए, इनको ABC का वैल्यू आया, ये इसको यहाँ पर रख लीजिए। कितना, 3x + 4x + 5x = 72। 4 3 7 5 12x हो गया। 12x बराबर 72। 12 से को कैंसिल कर देंगे। x बराबर आपका कितना आ गया, 6 आ गया। वैल्यू किसका पूछा था, B वाले का। तो B वाले का वैल्यू कितना है, 4x है। हम क्या करेंगे, 4 × 6, 6 चौको 24 आपका आंसर था। तो
तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो बच्चे लोग एकदम मत घबराइए, जो भी अपडेट रहेगा, जो भी क्वेश्चन हमको प्राप्त होंगे वहाँ पर राजस्थान से जो पेपर होगा, हमारे यहाँ से काफ़ी बच्चे गए हैं परीक्षा देने, ठीक है, वो हम आपको कंटिन्यू पर डे आपको इतने टाइम जो है क्वेश्चन बताते रहेंगे। आप लोग हमारा चैनल देखते रहिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए, अपने मित्रों को बताइए कि सर जो है बहुत सही से क्वेश्चन बता रहे हैं और जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो बच्चे लोग हम आपको और भी इलेक्ट्रॉनिक्स के और भी क्वेश्चन बताने वाले हैं, जिसमें जो है हमेशा परीक्षा में हो सकता है कि इस बार में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से उठाए जाएँ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं हम आपको और भी क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जैसे राजस्थान की जो परीक्षा हो रही है उस परीक्षा में और आगामी जो यूपीपीसीएल की परीक्षा है, सभी परीक्षाओं के लिए हमारे क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा कारगर होंगे और आप लोगों को, ठीक है, किसी भी परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए बहुत ही कार्य करेंगे। तो बच्चे लोग यहाँ से देखते हैं कि जो यूजेटी होता है, ठीक है, ये फेज को नियंत्रण करता है और इसका हम उपयोग जो है हम किस में कर सकते हैं। जो यूजेटी होता है, यूजेटी का उपयोग जो है हम फेज नियंत्रण करने में, टाइमर में और स्विचिंग में, ठीक है, बाइस्टेबल सर्किट में, इसमें सभी में, और निम्न आवृत्ति के दोलित्र जो होते हैं उनमें इसका हम उपयोग यूजेटी का जो है वो हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, एक बार फिर से आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि फेज नियंत्रण में यूजेटी का जो हम यूज है वो यूज हम करेंगे फेज नियंत्रण में करेंगे, टाइमर में करेंगे, स्विचिंग में करेंगे, ठीक है। इसके बाद बाइस्टेबल परिपथ होता है उसमें हम कर सकते हैं, ठीक है। एससीआर के ट्रिगरिंग पल्स को उत्पन्न करवाने के लिए करते हैं। इसके बाद जो है साटूथ तरंग जो होती है उसकी पल्स उत्पन्न करवाने के लिए करते हैं। मोटर की गति जो होती है उसको हम कंट्रोल करने के लिए यूजेटी का उपयोग हम कर सकते हैं। इसके बाद यूजेटी का ही उपयोग जो है हम निम्न आवृत्ति के दोलित्र जो होते हैं, ऑसिलेटर होते हैं, उनके लिए भी हम इसका यूज करते हैं यूजेटी का। यूजेटी का जो पूरा नाम होता है वो होता है आपका क्या, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और यूजेटी का एक एग्जांपल है, जिसका एग्जांपल है यूजेटी के ही जैसा होता है एक FET, ठीक है बच्चे, FET होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसके टर्मिनल कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में बताना है। जो FET होता है ये बच्चे लोग कैसे बनता है, FET जो होता है ये यहाँ से सीधे जाता है और यहाँ से इसकी ये पोजीशन होती है, ठीक है। तो इसके जो ये टर्मिनल होते हैं, जैसे कि अभी आपने यूजेटी के सिंबल बनाए हैं, यूजेटी इसका सिंबल जो होता है कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है, यहाँ से आए इस पोजीशन में ये रहता है। और यूजेटी में जो होता है, ठीक है, दो बेस होते हैं, कौन सा, B1 और B2, दो बेस होते हैं और एक होता है यहाँ पर आपका इमीटर, ठीक है। ये हो गया आपका यूजेटी। यूजेटी का पूरा नाम है यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। जबकि जो आपका FET होता है, FET को कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। और इसके जो टर्मिनल होते हैं वो टर्मिनल कौन कौन से होते हैं, ये होता है आपका E, ये होता है सोर्स और ये होता है ड्रेन, ठीक है। ये सोर्स होता है और ये होता है ड्रेन। तो इसमें भी 3 टर्मिनल होते हैं। FET में टर्मिनल की संख्या 3 होती है और जो परत होते हैं, ठीक है, परतों की संख्या भी 3 होती है और संधियों की संख्या होती है 2। इसके बाद जो FET है, जो FET होता है इसमें दोस्तों, इसमें जो संधियों की संख्या होती है, एक परतों की संख्या होती है 2, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बेस होते हैं। और ये जो है ये इमीटर होता है, उत्सर्जक कहते हैं। इसमें संधियों की संख्या 1 होती है और टर्मिनल की संख्या होती है 3 और परतों की संख्या होती है 2। जबकि इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, 3 परत होते हैं और 2 संधियाँ होती हैं। इसका फुल फॉर्म जो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था SCR का, ठीक है। SCR का जो क्वेश्चन पूछा गया था, SCR में हम लोग क्या कर सकते हैं, SCR के बारे में आपको बताते हैं। जो FET होता है, FET 2 प्रकार के होते हैं। इसमें हम दोनों के टाइप भी बता दे रहे हैं आपको। जो FET होता है 2 प्रकार का होता है। पहला FET जो होता है वो क्या होता है, N चैनल, कौन सा, N चैनल FET होता है, ठीक है, N चैनल FET। और दूसरा होता है P चैनल FET। तो यहाँ से जो अंदर सप्लाई दी गई है, ठीक है, जो अंदर की तरफ दी गई है, ये कौन सा मैंने बनाया है, ये N चैनल FET है। कौन सा है, N चैनल FET है, ठीक है, FET। P चैनल FET कौन सा होगा, इसी में थोड़ा सा एरो का परिवर्तन किया जाता है। ये एरो अगर बाहर की तरफ लगा देंगे, ठीक है, ये एरो अंदर की तरफ लगा है तो N चैनल है। अगर P चैनल हमको बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये एरो मैंने जो अंदर की तरफ बनाया है इस एरो को बाहर की तरफ कर देंगे, तो ये P चैनल FET हो गया। तो बच्चे याद रखना, जो FET होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक N चैनल FET, एक P चैनल
FET होता है, ठीक है। टर्मिनल 3 होते हैं, सिरों की संख्या 3 होती है, ठीक है। और ये यूनिपोलर ठोस अवस्था युक्ति है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसके टर्मिनल तो मैंने बता ही दिए, सोर्स, ड्रेन और गेट होते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जैसे जो FET है इसका उपयोग हम कर सकते हैं कि लॉजिक परिपथ में कर सकते हैं, और FM और एवं जो टेलीविज़न होता है रिसीवर उसमें हम कर सकते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी बनाने में इसका परिपथों में यूज होता है, ऑसिलोस्कोप में भी इसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कर सकते हैं इसका उपयोग, ठीक है। और वेरिएबल वोल्टेज जो रजिस्टर होता है उसमें भी हम कर सकते हैं इसका। इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है आपका वो होता है बच्चे लोग कौन सा, मॉसफेट। क्या होता है, मॉसफेट। तो मॉसफेट का पूरा नाम क्या होता है, मॉसफेट का होता है मॉसफेट, जैसे यहाँ पर लिखे क्या, MOSFET, मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या लिखेंगे इसको, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, सेमीकंडक्टर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या लिखेंगे, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब मॉसफेट कितने प्रकार के होते हैं बच्चे, मॉसफेट मूल रूप से जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन सा होता है, एक होता है ई मॉसफेट और एक होता है डी मॉसफेट, ठीक है। मॉसफेट जो होते हैं वो मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं, और जो मॉसफेट होता है इसमें मॉसफेट में टर्मिनल की संख्या जो होती है 3, टर्मिनल की संख्या 3 होती है, ठीक है। टर्मिनल कितने होते हैं इसके, 3 होते हैं। तो टर्मिनल के नाम क्या क्या होते हैं, एक होता है आपका क्या, एक होता है गेट, एक होता है सोर्स, एक होता है ड्रेन। तो सोर्स, ड्रेन और गेट ये होते हैं इसके टर्मिनल। कौन कौन से, सोर्स, ड्रेन और गेट। टर्मिनल की संख्या मॉसफेट में होती है कितनी, 3, ठीक है। तो मॉसफेट में जो टर्मिनल की संख्या होती है वो 3 होती है। इसका एक मॉसफेट का एक नाम और होता है, इसको IG फेट कहते हैं। कौन सा, IG, इंसुलेटेड गेट, ठीक है, FET, IG फेट भी मॉसफेट का दूसरा नाम है। क्या है ये, मॉसफेट का क्या है, ये दूसरा नाम है। ये क्या है मॉसफेट का, मॉसफेट का ये दूसरा नाम होता है। अब मैंने बताया कि जो मॉसफेट होता है ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है सबसे पहले डी मॉसफेट। कौन सा, डी मॉसफेट, ठीक है। और डी मॉसफेट होता है डी मॉसफेट, ठीक है, डी मॉसफेट। इसके बाद एक होता है आपका ई मॉसफेट, ठीक है, ई मॉसफेट। अब इसमें डी मॉसफेट में डी का क्या तात्पर्य है, डी को कहते हैं डिप्लीशन, ठीक है, डिप्लीशन मॉसफेट। और ई मॉसफेट में ई का क्या नाम होता है, इनहेंसमेंट, ठीक है, इनहेंसमेंट, ये इसके नाम होते हैं, ठीक है। तो ये अब हुए क्या, अब जो मॉसफेट होता है इसका सिंबल कैसे बनता है, इसका सिंबल जो है बहुत ही आसान है बच्चे, हम आपको डी मॉसफेट का सिंबल बना करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये एक सिंबल हो गया और ये हो गया आपका गेट। इसके बाद एक लाइन यहाँ से खींची जाएगी और इसको हम क्या करेंगे, इनको आपस में इस प्रकार से मिला देते हैं और ये हो गया अंदर की तरफ। ये हो गया आपका कौन सा, एक हो गया सोर्स और एक हो गया ड्रेन, एक हो गया गेट। ये मैंने जो सिंबल बनाया है ये डी मॉसफेट का सिंबल बनाया है। डी मॉसफेट भी होते हैं कितने प्रकार के बच्चे लोग, डी मॉसफेट भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एन चैनल, ठीक है, और एक होता है पी चैनल। कौन कौन से होते हैं, एक एन चैनल, एक पी चैनल। ऐसे इनहेंसमेंट भी होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। इसमें एक होता है आपका एन चैनल, ठीक है, और एक होता है पी चैनल, है ना। तो अभी इसमें हम आपको बता रहे, ये मैंने जो चित्र बनाया है ये तुम्हारा कौन सा है, डी मॉसफेट का है। तो डी मॉसफेट में ये मैंने जो बनाया है ये किसका बनाया है, ये मैंने एन चैनल का बनाया है, ठीक है। ये किसका बनाया है, एन चैनल का, ठीक है। एन चैनल मॉसफेट है ये, एन चैनल कौन सा मॉसफेट है, डी मॉसफेट है। कौन सा, डी मॉसफेट, एन चैनल डी मॉसफेट का मैंने ये सिंबल बनाया है। तो जो ये एन चैनल, एन मतलब होता है निकलना, तो इसके हम लोग क्या करेंगे, विपरीत सोचेंगे तो हमको याद रहेगा। एन मतलब होता है निकलना, इसमें अंदर जा रहा है, इसलिए हम इसको एन चैनल मॉसफेट कहेंगे। अब इसके बाद पी चैनल अगर हमको मॉसफेट बनाना है तो पी चैनल बनाना है, ठीक है। तो पी मतलब
एन मतलब होता है निकलना और पी मतलब अंदर जाना, तो इसको हम उल्टा रखते हैं, तो इसको बाहर की तरफ कर देंगे। तो ये हो गया आपका डी मॉसफेट का सिंबल। अब क्या करते हैं, ये तीर से इसको पहचान लिया जाता है। अब इसके बाद हमको बनाना है कौन सा, इनहेंसमेंट। तो पी टाइप का ई चैनल जो होगा, ई मॉसफेट जो होगा उसमें क्या डिफरेंस होगा, तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो ई मॉसफेट होता है वो यहाँ से कटा हुआ होता है, ये इसका मूल पहचान है। इसको अगर हम इस साइड में, अगर मान लीजिए इस साइड में अगर हम इसको छिपा दें तो ये ई ऐसा आपको दिखाई देगा, उधर से इधर की तरफ ई बना है, इससे हम पहचान लेंगे। अब ये एन और पी की पहचान कैसे करेंगे, एन मतलब होता है निकलना, तो जब बाहर निकलता हुआ नजर आए तो आप पी करेंगे, और जब अंदर जाता हुआ नजर आए तो हम एन करेंगे। तो ये पी चैनल जो है ई मॉसफेट है। इसके बाद एक और होता है एन चैनल ई मॉसफेट। तो इसमें क्या होगा, इसमें अंदर की तरफ एरो रहेगा परंतु ये कटा हुआ होता है। इस प्रकार से इसके ये सिंबल होते हैं। ठीक है, अगर मूल रूप से पूछा जाए कि मॉसफेट का सिंबल क्या है, तो मॉसफेट का सिंबल अगर डायरेक्टली पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, मॉसफेट का हम सीधे सिंबल ये वाला देते हैं, या फिर परीक्षा में जब भी हो सकता है कि यही पूछे तो इसको आप आराम से बता देना। यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। इसका फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर लिखा है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। मॉसफेट का अन्य नाम है क्या, आईजी फेट। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मॉसफेट में 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, तीनों टर्मिनल के नाम है गेट, सोर्स और ड्रेन। ठीक है, और ये मॉसफेट जो है मूल रूप से होते हैं 2 प्रकार के, कौन कौन से, डी मॉसफेट और ई मॉसफेट। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद जो है एक आता है आईजीबीटी। ये आईजीबीटी क्या है, तो दोस्तों मैं बता रहा हूं, जो आईजीबीटी होता है ये एक प्रकार की संकर प्रजाति है। कौन सी प्रजाति है, ये एक प्रकार की संकर किस्म है। इसको 2 के संयोग से बनाया जाता है। अब ये आईजीबीटी को समझने से पहले, ठीक है, आपको बाइपोलर ट्रांजिस्टर को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो बाइपोलर जो ट्रांजिस्टर होता है, कौन सा, बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक है, बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है। इसको जो बाइपोलर ट्रांजिस्टर होते हैं ये बच्चे लोग 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा जो होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर ये होते हैं बाइपोलर ट्रांजिस्टर। अब इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसका जो है सिंबल कैसा होता है, इसका सिंबल जब हमको बनाना होगा तो हम कुछ इस हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, देखते जाना। यहाँ जो एन है, एन मतलब होता है निकलना, चाहे इस पर लगा दो चाहे ऊपर वाले पर, किसी एक पर एरो का निशान हम लोग यूज करेंगे। अब इसका और कंडीशन हम कैसे बना सकते हैं, अगली नेक्स्ट कंडीशन, तो इसको बॉक्स के रूप में जब बनाते हैं इस रूप में इसको बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पार्ट इसके होते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको पता चलेगा ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका इमीटर। ठीक है, ये हो गया बेस, ये हो गया इमीटर और ये हो गया आपका संग्राहक जिसको हम कलेक्टर कहते हैं। ये हो गया आपका कौन सा, उत्सर्जक। ठीक है, उत्सर्जक, ये हो गया आपका आधार और ये हो गया आपका संग्राहक। ठीक है, संग्राहक। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे इसको, तो मान लो हम इस तरीके से पहचान लिए कि जो बड़ा भाग होता है वो संग्राहक होता है, सबसे बड़ा भाग ये है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर जो बड़ा होता है वो आपका उत्सर्जक हो गया, सबसे छोटे भाग को हम आधार कहते हैं। अब अगली कंडीशन में इसमें जो चालकता का परसेंटेज होता है वो कैसा होता है, तो याद रखना बच्चे लोग, चालकता का परसेंट इसमें होता है 100%, इसमें होता है 5%, मतलब आधार में 5%, और जो संग्राहक होता है इसमें होता है 95%। ये चालकता का परसेंटेज है। अगली बात, जो आपका बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है इसमें परतों की संख्या होती है 3। कौन कौन सी है, एक परत यहाँ है, दूसरी यहाँ है, तीसरी यहाँ है। ठीक है, 3 परत होते हैं। जैसे मैंने एनपीएन बनाया है तो इसमें 3 परतें, एक एन, दूसरी पी, तीसरी फिर से एन। जंक्शन की संख्या कितनी है, ये जंक्शन कहलाते हैं। जंक्शन की संख्या कितनी है, 2 है जंक्शन इसमें। ठीक है, एक होता है किसके बीच का, ई और बी के बीच का, और दूसरा जंक्शन सी और बी के बीच का। टर्मिनल की संख्या कितनी है, टर्मिनल जब पूछा जाए तो 3 है। टर्मिनल के नाम क्या है, एक उत्सर्जक, एक आधार और दूसरा संग्राहक, इमीटर, बेस, कलेक्टर। ये 3 इसके टर्मिनल होते हैं। अब ये जो प्रतीक चिन्ह है इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि जिस सर्किट की ओर या जिस रेखा की ओर आपका एरो लगा होता है वो होता है
इमीटर, ठीक है। और जो टी बनाता हुआ नजर आता है ये होता है आपका क्या, आधार, और जिस पर कुछ नहीं होता है वो होता है संग्राहक। अगर इसमें तीर का निशान बाहर की तरफ है तो ये एनपीएन का है, अगर इसमें तीर का निशान अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, अंदर की तरफ एरो का निशान जाएगा तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्या, पीएनपी, ये हो गया आपका ई, ये हो गया आपका सी, और ये हो गया बी, मतलब बेस, इमीटर और कलेक्टर। तो ये जिसमें एरो होता है वो होता है आपका क्या, इमीटर होता है हमेशा, ठीक है। एक बात और, जो इमीटर होता है इसमें हम सबसे ज्यादा अशुद्धि मिलाते हैं, अशुद्धि की मात्रा सबसे ज्यादा इसमें इमीटर में होती है। इसके बाद अशुद्धि जो होती है वो संग्राहक में होती है, सबसे कम अशुद्धि जो है वो मिलाई जाती है किसमें, बेस में। अब इसके बाद सबसे ज्यादा चालकता किसकी होती है, सबसे ज्यादा चालकता होता है ई की, उसके बाद होता है सी की, सबसे कम होता है बी की, ठीक है। तो ये होते हैं बाइपोलर ट्रांजिस्टर। अब चलते हैं आगे, अब आपको बताते हैं कि जो आईजीबीटी है वो क्या होता है। आईजीबीटी के बारे में अब आपको बताते हैं पूरी चीज, ठीक है। जो आईजीबीटी होता है, आईजीबीटी का आईजीबीटी जो है एक प्रकार की संकर किस्म होती है, और आईजीबीटी का पूरा नाम क्या है, आईजीबीटी, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, इंसुलेटेड गेट, ठीक है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ये इसका होता है पूरा नाम, ठीक है। इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ये इसका होता है पूरा नाम। अब इसमें जो है टर्मिनल की संख्या कितनी होती है, टर्मिनल होते हैं 3, इनके नाम क्या होते हैं, एक होता है एमीटर, एक होता है सोर्स, एक होता है ड्रेन। इसके टर्मिनल कुछ ऐसे हैं, क्योंकि ये एक संकर प्रजाति है। ये जो उत्सर्जक जो लिया गया है ये किसका है, बाइपोलर ट्रांजिस्टर का। सोर्स और ड्रेन जो लिए गए हैं ये किसके टर्मिनल होते हैं, ये टर्मिनल होते हैं आपके मॉसफेट के। तो ये जो आईजीबीटी है ये क्या है, एक प्रकार की संकर किस्म है। क्या है, संकर किस्म है, और इसी को कहा जाता है क्या, हाइब्रिड, ठीक है, इसी को कहा जाता है हाइब्रिड, ठीक है। ये हाइब्रिड जो है, हाइब्रिड एक टाइप की एक किस्म है, ठीक है। और इसकी क्षमता जो होती है ये जो है धारा वहन क्षमता के आधार पर जो है कार्य करता है। किस पर करता है, धारा वहन, ठीक है, धारा वहन क्षमता, ये धारा वहन क्षमता के आधार पर कार्यशील होता है। इसका उपयोग जो है हम लोग एसी व डीसी ड्राइव में करते हैं, चालन में। यूपीएस जो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है, ठीक है, किसमें, यूपीएस, इसमें इसका हम यूज करते हैं। यूपीएस इसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। बैटरी जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में एक बैटरी रखी जाती है, उस बैटरी का जो है एक इन्वर्टर के तरीके से होता है, उसको यूपीएस कहा जाता है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसका होता है कि जब भी सप्लाई विच्छेदित हो तो ये अपना सिस्टम को चलाता रहता है। रिले हुआ पावर सप्लाई में, ठीक है, तो इसका उपयोग हम रिले में भी करते हैं, ठीक है, और पावर सप्लाई में भी करते हैं। और इसका उपयोग जो है एसी व डीसी चालन में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब आते हैं कि इसका जो सिंबल है वो कैसे बनेगा, तो सिंबल के बारे में आपको बताते हैं। चलिए, तो बच्चे लोग हमारे चैनल पर आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में, दोस्तों में, तो हमको बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों, वीडियो तो लंबे समय में आता है, परंतु जो भी वीडियो हमारा आता है वो किसी न किसी काम का जरूर रहता है, और कोई भी वीडियो ऐसा खाली नहीं जाता है कि जिस वीडियो से आपके परीक्षा में क्वेश्चन ना फंसे। हमारे प्रत्येक, चाहे वो 2 मिनट का हो, चाहे वो 20 मिनट का हो, चाहे आधे घंटे का वीडियो हो, उसमें प्रत्येक प्रश्न में, प्रत्येक वीडियो में हमारे क्वेश्चन जरूर फंसते हैं जाकर के परीक्षा में। इस बात का मैं चैलेंज करता हूं। आप कभी भी हमारा कोई भी वीडियो आप देखिए तो प्रत्येक वीडियो में इतनी दम रहती है कि वो किसी न किसी परीक्षा में, जो भी परीक्षा आप देंगे जाकर के, उसमें निश्चित रूप से फंसेगा जाके, ठीक है। अब चलते हैं कि ये जो, जैसे कि मैंने बताया कि ये किसका, जो ये संकर किस्म है आईजीबीटी जो है, ठीक है, ये एक प्रकार की संकर किस्म है। तो ये आईजीबीटी को किसके मिश्रण से बनाया जाता है, तो नंबर 1 इस पे होता है क्या, बाइपोलर, ठीक है, बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर। इसके बाद होता है इसी के साथ में और हम क्या मिलाते हैं, एक मिलाते हैं मॉसफेट, ठीक है,
मॉसफेट और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो होता है, इन दोनों की ये मिश्रित या संकर प्रजाति है। इन दोनों के मिलने से जो है IGBT बनता है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। अब बाइपोलर जो बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है, इसमें NPN भी होता है और PNP भी हो सकता है। तो ये होते हैं इसके ये चीजें, ठीक है। तो इसके टर्मिनल जो हो जाएंगे, यहाँ पर हम लिख दिए इस पे क्या, ये हो गया आपका इमीटर, ये हो गया कलेक्टर और ये हो गया बेस। इसके बाद मॉसफेट बनाएंगे। तो मॉसफेट का पोजीशन क्या होता है, ये होता है गेट और यहाँ पर ये पोजीशन होती है इस हिसाब से, ठीक है। मान करके चलिए इसको भी मैंने बाहर की तरफ बना दिया। तो ये होता है सोर्स और ये होता है ड्रेन। इनके दोनों के संयोग से आपका एक नई युक्ति बनकर के तैयार होगी। इसको कहेंगे हम कौन सी, संकर। ये कौन सी है, संकर प्रजाति बनेगी इलेक्ट्रॉनिक की एक, और जिसका नाम है IGBT, ठीक है। और ये IGBT जो है बनकर के यहाँ तैयार होगा। इसके टर्मिनल को हम लोग कैसे दर्शाएंगे, ये हो गया आपका मॉसफेट। और इसके बाद यहाँ से ये वाली पोजीशन जो दर्शा दिए, ये जो कंडीशन आगे वाली हो गई, ये बाइपोलर ट्रांजिस्टर की हो गई। पीछे वाला हिस्सा मॉसफेट का और आगे वाला हिस्सा जो है, ठीक है, आगे वाला हिस्सा किसका है, बाइपोलर ट्रांजिस्टर का। इसके ऊपर हम यहाँ एरो लगा देंगे। ये हो जाएगा इमीटर, ये हो जाएगा कलेक्टर और ये हो जाएगा गेट। तो बच्चे लोग मैंने यहाँ पर जो है ये एरिया जो है इंसुलेटेड होता है, ठीक है, ये एरिया इंसुलेटेड होता है। तो इसका सिंबल अपना पहचान लेना। 3 युक्तियों के मैंने यहाँ सिंबल बनाए हैं। ये है आपका बाइपोलर ट्रांजिस्टर का, ये जो मैंने बनाया है ये किसका है, NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल बनाया है। और ये जो बनाया है ये मॉसफेट का सिंबल बनाया है, ठीक है, मॉसफेट का सिंबल बनाया है। और ये जो बनाया है ये क्या होगी, IGBT हो गई। तो आपको हम जान रहे हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। अब हम लेकर के चलते हैं आपको थायरिस्टर परिवार की ओर। जो थायरिस्टर परिवार होता है, थायरिस्टर परिवार में 9 सदस्य होते हैं। और इस परिवार का जो मुखिया होता है वो क्या होता है, इस परिवार का मुखिया होता है SCR। तो बच्चे लोग अभी जो मैंने यहाँ पर जो राजस्थान के पेपर में जो अभी क्वेश्चन आया है उसमें SCR के टर्मिनल पूछे। तो थायरिस्टर के लिए अगर टर्मिनल पूछता तब भी आप SCR ही जवाब देते, क्योंकि वो मुखिया है। तो SCR को कभी कभी थायरिस्टर भी कह दिया जाता है। तो हम अब लेकर के चलते हैं आपको थायरिस्टर की ओर, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब आगे नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे क्या दर्शाता है ये, चलिए देखिए। जो थायरिस्टर परिवार है, ठीक है, क्या होता है, थायरिस्टर जो होता है इस परिवार में सदस्यों की संख्या 9। सबसे बड़ा सदस्य कौन सा है, SCR, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या होता है, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन नियंत्रित दिष्टकारी, सिलिकॉन नियंत्रित दिष्टकारी, मतलब सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि SCR का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। तो आप लोग याद रखना है SCR का निर्माण जो है इसका पहला अक्षर ये निर्माण को दर्शाता है, ठीक है। किससे, सिलिकॉन से इसका निर्माण किया जाता है। और ये सिलिकॉन क्या है, ये सिलिकॉन एक प्रकार का अर्धचालक है। ये क्या है, अर्धचालक है। सिलिकॉन एक अर्धचालक है, ठीक है बच्चों, इसको याद रखना। और जो सिलिकॉन होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14। कितना होता है, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14। जो जर्मेनियम होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 32। हम आप क्या करेंगे, जो ऐसे पदार्थ या ऐसी धातुएं, ठीक है, जिसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है, वो अर्धचालक होते हैं, ठीक है, वो अर्धचालक होते हैं। ये हो गया आपका सिलिकॉन और ये हो गया जर्मेनियम। तो इसकी अंतिम कक्षा में जो है, अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 4 बचे। ये अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, ठीक है। इससे हम पहचान लेंगे कि यह अर्धचालक है। तो ये SCR का निर्माण जो है अर्धचालक के ही द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये एक प्रकार का अर्धचालक है जिसको हम कौन सा अर्धचालक कहते हैं, नेज। कौन सा, नेज अर्धचालक।
या शुद्ध अर्धचालक। कौन सा? शुद्ध अर्धचालक। जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों के दोनों कैसे हैं? ये भी शुद्ध अर्धचालक है, नेज अर्धचालक है। ये जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं ये सामान्य ताप पर किसकी भांति व्यवहार करते हैं? कुचालकों की भांति। किसकी भांति? कुचालकों की भांति ये व्यवहार करते हैं। कौन से? ये दोनों। ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन सामान्य ताप पर ये कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं। जब भी इसमें टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो ताप वृद्धि के साथ, ठीक है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं। तो ये जो आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम है इसका प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होगा? बच्चे लोग आप सोच करके बता सकते हैं। जो जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है इनका प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है अल्फा 0, ठीक है, अल्फा 0 को हम प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक होता है क्या? प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसका प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। जब हम क्या करते हैं कि जैसे ही इसके ऊपर हम टेम्परेचर देते हैं, ताप देते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस घट जाता है। जब रेजिस्टेंस घटेगा तो ये चालक की भांति व्यवहार करने लगते हैं। जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं इसका प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है? तो बच्चे लोग याद रखना, इसका प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है? निगेटिव होता है, अल्फा का वैल्यू। ये भी बात आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, ये आपके पेपर में निश्चित रूप से आ सकता है। यहाँ से जितना चीज मैंने नोट किया था ये आप लोग जो है अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। नेज अर्धचालक, ऐसे अर्धचालक जो स्वतंत्र अवस्था में मिट्टी में प्राप्त होते हैं या भूमि में प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऐसे अर्धचालक पदार्थ जो स्वतंत्र अवस्था में मिट्टी में प्राप्त होते हैं शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। और शुद्ध अर्धचालकों में जर्मेनियम और सिलिकॉन का नाम सबसे पहले लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद होते हैं कौन से? नेज नहीं, मिश्रित या अशुद्ध अर्धचालक। ठीक है, मिश्रित या अशुद्ध अर्धचालक, इनको हम एक नाम और कह सकते हैं, इंट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी इन्हीं को कहा जाता है। और जो अशुद्ध अर्धचालक होते हैं उनको क्या कहा जाता है? अशुद्ध अर्धचालक को एक्सट्रिंसिक। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इनको कहा जाता है। ये होते हैं कैसे? अशुद्ध अर्धचालक होते हैं। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एग्जांपल जो है वो कौन से हैं? एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक। ये दोनों जो है एक्सट्रिंसिक के उदाहरण है। और जो इंट्रिंसिक है इसके उदाहरण है कौन से? सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, जो SCr होता है तो SCr का सिंबल कैसे बनेगा बच्चे लोग? SCr का सिंबल जो है वो कुछ ऐसे बनता है। कैसे? ऐसे। ये SCr का सिंबल हो गया। यहाँ पर होता है एनोड, यहाँ होता है कैथोड और यहाँ पर होता है गेट। कोई इसको A और यहाँ पर K लिख देता है, तब भी आप इसको यही समझिएगा। ठीक है, और इस वाली पट्टी का नाम होता है बार और इस वाली पट्टी का नाम जो ये होता है इसका नाम होता है हेड। ठीक है, ये होता है SCr। SCr का पूरा नाम जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। और ये थायरिस्टर परिवार का मुखिया है। कभी कभी SCr को क्या कह दिया जाता है? थायरिस्टर भी कह दिया जाता है। ठीक है, कंफर्म हुआ? अब आगे चलते हैं इसके अन्य सदस्यों की ओर। इसके और अन्य सदस्य कौन कौन से हैं इनको बढ़िया से अपना नोट कर लेना। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया है कि जो थायरिस्टर परिवार है, थायरिस्टर परिवार में 9 सदस्य होते हैं। पहला सदस्य मैंने SCr बताया। SCr को जो है हम क्या? SCr को ही हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? SCr को थायरिस्टर कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसका जो दूसरा जो द्वितीय इसका सदस्य है, ये कौन सा सदस्य है? इसका दूसरा, सेकंड नंबर का इसका जो सदस्य है, ये कौन सा सदस्य है इसका? बता सकते हैं क्या आप? दूसरा सदस्य इसका कौन सा है? दूसरा सदस्य जो है वो होता है ट्रायक। क्या? TRIAC। ठीक है, और तीसरा सदस्य होता है DIAC, डायक। ठीक है, ट्रायक और डायक। तो इसमें ट्रायक और डायक जैसे कि इसका नाम है ट्राई का मतलब होता है 3 टांग वाला। ठीक है, इसमें टांगों की संख्या कितनी है? 3। और डाई का मतलब होता है 2। तो टांगों की संख्या इसमें कितनी है? 2। तो ये हो गए आपके क्या? टर्मिनल हो गए। ठीक है, तो ट्रायक में टर्मिनल की संख्या कितनी? 3। डायक में टर्मिनल की संख्या कितनी? 2। और ये दोनों की दोनों किस पर चलने वाली युक्तियां हैं? AC पर। इनका उपयोग DC पर नहीं किया जाता है। ठीक है, ट्राई का मतलब 3 टांग वाली युक्ति जो AC पर कार्य करती है। डायक मतलब 2 टांग वाली युक्ति जो DC पर कार्य करती है। अब ट्रायक का जो सिंबल होता है वो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो यहाँ से हम इस प्रकार से इसका हम ट्रायक का सिंबल बना सकते हैं। बच्चे लोग बहुत आसान चीज है। ठीक है, इसको हम ले लिए, इसको यहाँ ले लिए और इधर गेट दे दिए। ये हो गया आपका गेट। इसके बाद इसमें एक होता है T1 और एक होता है
T2, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और गेट, ये इसका होता है सिंबल। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया ट्रैक। इसमें परतों की संख्या होती है कितनी, परतों की संख्या होती है 5, ठीक है, और संधियों की संख्या होती है 3, सॉरी टर्मिनल की संख्या, अगर परतों की संख्या 5 है तो संधि 1 कम होती है, इसमें टर्मिनल की संख्या हो गई 3, जैसे कि यहाँ मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब जो डायक होता है, डायक को हम लोग कैसे, सेम इसी की जैसा डायक भी होता है, लेकिन डायक में ये वाला पार्ट नहीं होता है, इसी की जैसा हम बनाएंगे एक सिंबल। ठीक है, इस प्रकार से, और इसको हम यहाँ दर्शा सकते हैं, ये हो गया T2, ये हो गया T1, और इसका या एक सिंबल और है, इसी का डायक का एक सिंबल और हम बना सकते हैं कि बिना जो डायक होता है कि डायक का हम द्विदिशीय चालन युक्ति है, इसमें जो है इसका सिंबल हम जो बना सकते, बिना आधार वाला बाइपोलर ट्रांजिस्टर जो होता है वो क्या होता है कि बिना आधार वाला बाइपोलर, या हम कह सकते हैं कि दो मुखों वाला, या दो मुखों वाला जो एक युक्ति होती है, डिवाइस होती है, वो कौन सी होती है, बाइपोलर ट्रांजिस्टर होती है। दोनों तरफ से इसमें धारा का चालन होता है, इसमें दोनों टर्मिनल पर, ये दोनों सिरों पर जो है वो हम एरो लगाते हैं, ये होता है T1 और ये होता है T2, ये दो इसके सिंबल है, इसको पहचान लेना। इसके बाद अगला जो है इसका चौथा, ये SCR हो गया नंबर 1 पर, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3। अब मैंने कितने बताए थे, 9 सदस्य बताए थे, ये कितने हो गए, 3 सदस्य हो गए। आगे लेकर के चलते हैं, अगला जो है वो है SCS। क्या है SCS, इसका भी पूरा नाम जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आप बच्चे लोग याद रखना, सिलिकॉन कंट्रोल स्विच, इसका पूरा नाम क्या है, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन कंट्रोल स्विच, इसका पूरा नाम है सिलिकॉन कंट्रोल स्विच, इसका पूरा नाम है। और इसका जो है सिंबल जो बनता है, यहाँ पर पूछेगा 2 गेट वाला SCR। ठीक है, 2 गेट वाले SCR को किस नाम से जाना जाता है, या फिर SCS में गेट की संख्या कितनी होती है, या टर्मिनल कितने होते हैं, ऐसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना, इसमें गेट की संख्या 2, टर्मिनल की संख्या 4 होती है, क्योंकि G1 और G2 दो तो गेट हो गए आपके। ठीक है, और एक हो गया एनोड, एक हो गया कैथोड, ये इसके होते हैं टर्मिनल। 2 मुखों वाला या 2 गेट वाला, ठीक है, 2 गेट वाला या 2 द्वार वाला जो युक्ति होती है, जो डिवाइस होती है, उसको हम क्या कहते हैं, SCS कहते हैं। अब इसका सिंबल बनेगा कैसे, इसको हम जो है इस प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं, कैसे, ऐसे। तो ये हो गया आपका कौन सा, एक हो गया एनोड, एक हो गया कैथोड, इधर से एक गेट ये हो गया, एक गेट ये हो गया, ये हो गया G1 और ये हो गया G2। तो एनोड, कैथोड और गेट, इसमें जो है ये 4 टर्मिनल होते हैं, 4 टर्मिनल होते हैं, और इसमें चारों के नाम जो जैसे कि मैंने लिखे हैं SCS, पहचान लिए। ये युक्ति नंबर थी 4, जो है चौथा सदस्य थायरिस्टर परिवार का, ये भी थायरिस्टर परिवार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका चलता है 5वां नंबर, जो 5वें नंबर पर है। ठीक है, 5वें नंबर पर जो आता है आपका, ये क्या आएगा, 5वें नंबर पर जो आपका आता है SUS, क्या आता है, SUS। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है, सिलिकॉन यूनिलेटरल स्विच। ठीक है, सिलिकॉन यूनिलेटरल स्विच, या फिर एक दिशीय स्विच, सिलिकॉन यूनिलेटरल स्विच, सिलिकॉन यूनिलेटरल स्विच। ठीक है, इसका ये पूरा नाम होता है, याद रखना ये सिलिकॉन से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, जो जितना भी तुम्हारा थायरिस्टर परिवार है, ये पूरा का पूरा परिवार जो है ये किससे बनाया गया, सिलिकॉन 14 नंबर होता है इसका। ठीक है, परमाणु क्रमांक, तो सिलिकॉन से ये मतलब जो है इसका डिजाइन किया गया। जो SUS होता है, इसका सिंबल कैसे बनेगा, इसका सिंबल कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ये हो गया गेट, और इसके होते हैं टर्मिनल की संख्या 3, एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड, एक होता है गेट। ये इसका हो गया आपका सिंबल SUS का। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। याद रखना है इनके फुल फॉर्म, आपको जो आप परीक्षा देने जा रहे हैं बच्चे लोग, आप लोगों के पेपर में 110% हमारे यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेगा जाके। अगला है SBS, क्या, SBS युक्ति डिवाइस नंबर 6। ठीक है, इसका होता है सिलिकॉन बाइलेटरल, ठीक है, स्विच। वो था यूनिलेटरल मतलब एक दिशी, ये है द्विदिशी। ठीक है, सिलिकॉन बाइलेटरल स्विच,
ठीक है। इसका सिंबल कैसे बनेगा, इसका सिंबल जो है ये जेड बना करके ऊपर और नीचे हम टर्मिनल निकाल लेते हैं। इसमें दोनों दिशाओं से ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, ऐसे इसको दर्शा दिया जाता है। तो ये बाइलेटरल स्विच हो गया। अगला होता है LASCR, LA 7 नंबर LASCR, लाइट, इसका जो पूरा नाम होता है लाइट एक्टिवेटेड, लाइट एक्टिवेटेड, क्या LIGHT, लाइट एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। लाइट मतलब प्रकाश, एक्टिवेटेड मतलब से चालित होने वाला। जो प्रकाश से चालित होने वाला SCR होता है उसको हम लाइट एक्टिवेटेड SCR या LASCR कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रकाश से चलने वाला SCR होता है। इसका सिंबल कैसे बनेगा, इसका सिंबल बनाने के लिए हमको कुछ भी नहीं करना है। आपने जो LED देखा होगा, LED का जो सिंबल है वो कुछ ऐसे ही होता है, आप लोग जरूर इसको जानते होंगे। LED का सिंबल ऐसे होता है, ये होता है एनोड, ये होता है कैथोड, ठीक है। ये LED होता है। अब ये आपका LASCR कैसे बनेगा, SCR पहले आप बना लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका एनोड और ये हो गया आपका कैथोड, ठीक है। और इससे निकाल दीजिए आप प्रकाश। तो ये क्या हो गया, जो प्रकाश, सॉरी इसका उल्टा हम लगाएंगे क्योंकि ये जो कैमरे में हम जो लगाते हैं, ठीक है, जो कैमरे में सेंसर लगाते हैं उसकी भांति ये लेंस की भांति कार्य करता है। तो लाइट जब इसके ऊपर चलती है, पड़ती है तो ये प्रचालित हो जाता है। तो ये LASCR हो जाएगा। लाइट जब इसके ऊपर पड़ती है तो ये कार्य करने लगता है। इसके बाद होता है शॉटकी डायोड, सॉरी शॉकले डायोड होता है, शॉकले डायोड। इसके बाद होता है युक्ति नंबर 8 शॉकले डायोड, ठीक है। शॉकले डायोड, क्या नाम है इसका, शॉकले डायोड, ठीक है। तो ये शॉकले डायोड, इसका सिंबल हम जो, इसका सिंबल कैसे बनाएंगे, इसका सिंबल कभी कभी ऐसे आपको बना हुआ मिलेगा, ये ऊपर नीचे निकला हुआ, यहाँ पर एक चक्र बना हुआ, ठीक है। तो कभी कभी इसका सिंबल जो है कुछ अलग तरीके से बना मिलेगा, ऐसे बना मिलेगा और यहाँ पर ये सर्किल बना होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसके सिंबल आपको बने हुए मिलेंगे। इसमें एनोड और कैथोड होते हैं, ये एनोड और ये कैथोड, ये एनोड और ये कैथोड। हम दोनों तरीके से इसका सिंबल बना सकते हैं। इसमें जो है परतों की संख्या होती है 4, टर्मिनल होते हैं 2। एक बार SSC JEE में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, यही क्वेश्चन शॉकले डायोड। ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी कौन सी युक्ति है जिसमें परतों की संख्या 4, टर्मिनल की संख्या 2 होती है, ठीक है। तो परत जो होती है इसमें परतों की संख्या 4 और टर्मिनल जो होते हैं, ठीक है, टर्मिनल जो होते हैं ये होते हैं कितने, 2। परतों की संख्या 4, टर्मिनल संख्या 2, ठीक है। नेक्स्ट होता है GTO, ये क्या होता है, GTO थायरिस्टर परिवार का ये 9वां सदस्य है, ठीक है, सदस्य नंबर 9। क्या इसका नाम है, GTO, गेट टर्न ऑफ स्विच, ठीक है, गेट टर्न ऑफ स्विच। ये भी कैसे होता है, ये भी SCR की भांति होता है। इसको भी हम लोग ऐसे, परंतु इसका जो गेट है ये यहाँ बनता है, ठीक है। ये इसका सिंबल है, ये हो गया आपका एनोड, ये हो गया कैथोड, ये हो गया गेट टर्न ऑफ स्विच। क्या नाम है इसका, गेट टर्न ऑफ, ठीक है, स्विच, ये इसका पूरा नाम होता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसके टर्मिनल की संख्या कितनी, 3। इसका फुल फॉर्म क्या है, गेट टर्न ऑफ स्विच, और इसका संकेत, ठीक है, ये संकेत। तो बच्चों जितना मैंने आज आपको बताया है इसमें से आपके राजस्थान के पेपर में 110% कल के पेपर में जरूर फंसेगा जाके क्वेश्चन। इसके बाद मैं आपको कल फिर से आपको वीडियो दूंगा, ठीक है, और ऐसा वीडियो दूंगा जो आपके अगले पेपर में निश्चित रूप से ही फंसेगा जाके, ठीक है। जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर 100% सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जो भी चीज आपको हमारा अगर नया वीडियो या जो भी पुराना वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, या फिर आपके अंत में जो है वीडियो स्क्रीन पर ही हमारे नए वीडियो, जो पिछले वीडियो है वो आ जाते हैं, उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको हमारे ये टेक्निकल के अलावा जीके, रीजनिंग, ये सब चीज अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, आप हमसे किसी से भी लिंक से डायरेक्ट ही सीधे जुड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।